कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सबके सामने आकर बोलना पड़ा, मतलब मन की बात कार्यक्रम के अंदर, कि देखिए भारत के अंदर मोटापा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है और हमें इस प्रॉब्लम को हराकर किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी पिछले साल 2024 को है ना, लेसेट की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर कंप्लीटली कहा गया था कि भारत के अंदर 50% से ज्यादा लोग अनफिट है, वो किसी ना किसी रूप से अनफिट है। मतलब वो कोई मोटापे का शिकार है, कोई बीपी शुगर का मरीज है, या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से वो बीमार है। लेकिन 50% के अंदर भी है ना, सबसे ज्यादा फीमेल है, जो कि महिलाएं लगभग 56% मोटापे का या फिर किसी न किसी तौर से है ना अनफिट है। और इसके अंदर है ना कम पुरुष है, मतलब जो मेल है वो लगभग 43% है जो कि अनफिट है। और ये जो भारत के अंदर मोटापे की प्रॉब्लम है ना, वो लगभग है ना तेल की वजह से, जो हम खाने वाला ऑयल यूज करते हैं ना खाने के अंदर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लगभग 1990 के अंदर भारत में 3 करोड़ लोग मोटापे का शिकार थे, लेकिन आज 2024-25 को है ना, लगभग भारत के अंदर 35 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार है। 1990 के अंदर है ना, एक व्यक्ति प्रति साल लगभग 6 से 7 लीटर ऑयल कंज्यूम मतलब खाता था, एक व्यक्ति। लेकिन आज की डेट के अंदर है ना, एक व्यक्ति 2025 के अंदर लगभग 20 से 25 लीटर ऑयल खाता है। चाहे वो किसी ना किसी मतलब तला हुआ खाना हो, या फिर खाने खाने के अंदर जो हम ऑयल यूज करते हैं वो खाना। देखिए इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि लगभग एक व्यक्ति को प्रतिदिन 35 ग्राम 35 ग्राम है ना ऑयल खाना चाहिए। मतलब लगभग 3 चम्मच के करीब ये ऑयल होता है, उतना तेल हम खा सकते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए ठीक है। और लगभग है ना भारत मेडिकल ने भी है ना उतना ही तेल हमें सजेस्ट किया है खाने के लिए। लेकिन अगर हम 35 ग्राम कैलकुलेट करते हैं ना एक महीने के हिसाब से, तो फिर लगभग ये 1 लीटर के आसपास तेल बन जाता है। तो फिर उस हिसाब से है ना, हम 1 लीटर तेल प्रति माह खा सकते हैं, और एक साल के अंदर हम लगभग है ना 12 लीटर तेल खा सकती है, जो कि हमारे सेहत के लिए उतना ही तेल ठीक है। अगर हम इससे ज्यादा तेल खाते हैं तो फिर इससे हमें हमारे शरीर को है ना दिक्कत आ सकती है। लेकिन एवरेजली आज के टाइम के अंदर है ना, हम 2 गुना तेल खा रहे हैं। देखिए अगर आपने आपके घर के अंदर कभी नोटिस किया होगा ना, तो फिर आप कभी नोटिस करके देखना कि आपके घर के अंदर हर महीने कितने तेल के डब्बे, पैकेट या फिर कैन लगते हैं, वो कितने लगते हैं। आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि देखिए आप कितना तेल कंज्यूम कर रहे हैं। तो फिर है ना, देखिए जब भी आप ज्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं ना, तो फिर इससे होता ये है कि देखिए तेल के अंदर ज्यादातर कैलोरी होती है। कैलोरी की वजह से ना आपका शरीर मतलब ज्यादा छूटने लगता है, फूलने लगता है आपका शरीर। और इससे है सबसे ज्यादा पहली बीमारी अगर कोई होती है तो फिर वो बीपी होती है, बाद में शुगर होता है। इसके अलावा दिल की बीमारी भी होती है, जैसे कि है ना दिल का दौरा पड़ना, ये भी एक आम बात बन जाती है अगर ज्यादा कोई ऑयल कंज्यूम करता है व्यक्ति। इसके बाद है ना सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर मतलब अलग अलग टाइप की बीमारियां इससे होती है। फिर ओबेसिटी भी हो सकती है इंसान को। तो फिर ये आज की डेट के अंदर है ना एक परेशानी बन चुका है। तो फिर आदमी का है ना एक मरने का खतरा भी इससे बहुत ज्यादा ज्यादा हद तक है ना बढ़ जाता है, ज्यादा ऑयल खाने से। और आज की डेट के अंदर आप खुद देखिए कि देखिए कितने सारे लोग भारत के अंदर है ना, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, मतलब उनकी शुरुआत सुबह के नाश्ते के अंदर है ना चाय पकौड़े, मतलब है ना अलग अलग तरीके की तली हुई चीजें खाने से होती है, जैसे कि समोसा वगैरह। जो ये चीजें होती है ना, वो खाने से उनकी शुरुआत होती है। और पूरे दिन भर है ना वो तला हुआ खाना ज्यादातर लोग खाना प्रिपेयर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि तला हुआ खाना किसे पसंद नहीं है, मतलब है ना वो सबको पसंद है। लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत तब बढ़ जाती है जब लोग जो है ना बाहर का तला हुआ खाना पसंद करते हैं। मतलब जो बाहर का हम तला हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि अभी पकोड़े या फिर समोसे, अगर हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो फिर ज्यादातर जो दुकानदार होते हैं ना, जो ठेला लगाते हैं, उसके अंदर है ना वो जो तेल यूज करते हैं ना, वो मतलब वो सही तेल यूज नहीं करते। जैसे कि है ना एक तेल के अंदर हम एक लिमिटेड टाइम तक है ना खाना पका सकते हैं या फिर तला सकते हैं। लेकिन वहां पर वैसा नहीं होता। जैसे कि है ना वो तेल एकदम पूरी तरीके से ब्लैक हुआ हो चुका है, काला एकदम हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो जो व्यक्ति है ना, वो जो दुकानदार है ना, वो खाने के अंदर मतलब पकोड़े तल रहा है, समोसे तल रहा है, और हम इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन वैसे तेल के अंदर जब हम खाना तला हुआ खाते हैं ना, पकोड़े समोसे, तो फिर वो जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ना, तो फिर वो दुगना हमारे शरीर के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं और हमारे सेहत को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हर देश के अंदर है ना वहां के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आकर सबके सामने आकर नहीं बोलेंगे कि देखिए तला हुआ खाना मत खाइए, या फिर हमारा देश है ना मोटापे का शिकार हो रहा है, ऐसा आकर नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे देश के अंदर है ना हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और प्रधानमंत्री जी तभी आकर बोलते हैं जब कोई ना कोई सीरियस इशू हमारे देश के अंदर चल रहा है, सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, तभी आके बोलते हैं। तो फिर हमारा देश है ना अभी मोटापे का बहुत बड़ा शिकार है, ओबेसिटी का बहुत बड़ा शिकार है। तो फिर किसी ना किसी तरीके से इसके बाहर हमें है ना निकलना पड़ेगा, और हमारे सेहत को है ना हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे सेहत के ऊपर। लेकिन इसकी शुरुआत हम है ना कम से कम तेल खाने से कर सकते हैं। और अगर जो हम तेल खाते हैं ना, वो
मतलब बाहर का तो कम से कम मत खाइए, जो बाहर का पकोड़े जो तला होता है ना, वो कम से कम मत, वहां का बाहर का तो मत खाइए, और खाते भी तो फिर कम खाइए, और अपने खाने का अंदर भी है ना जो तेल, वो कम से कम यूज कीजिए, और तला हुआ जितना हो सके उतना खाना कम कीजिए। मतलब आप ऑयली चीजें अगर खाना कम करते हैं ना, तो फिर लगभग 20 से 30% मोटापा आपका इसी से कम हो सकता है। और बाकी तो है, हेल्दी खाना खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए। और ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब मी।